नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम टू सिलेक्शन आइडिया विद केपी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी केरल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। हिमालय वनस्पति की जाति कौन सी नहीं है इसमें। ऑप्शन ए जूनीपुर, ऑप्शन बी स्प्रूस, ऑप्शन सी सिल्वर फर, ऑप्शन डी महोगनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महोगनी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन। सरिस्का पक्षी बिहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में शहतूत रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चंदन, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी शीशम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुंदरी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका है। ऑप्शन ए मैसेर मछली का, ऑप्शन बी एशियाई हाथी का, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग का, ऑप्शन डी चीतल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एशियाई हाथी का। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी बांधवगढ़, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांधवगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है। खगचंजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगचंजेंदा
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है? ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी ध्रुवीय भालू, ऑप्शन सी लाल पांडा, ऑप्शन डी सफेद भालू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल पांडा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एवं असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल एवं असम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग? ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 900 मीटर, ऑप्शन सी 800 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी रेगुर, ऑप्शन डी बांगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांगर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। ये सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी बांगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खादर। हमारा अगला प्रश्न, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी कल्लर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांगर। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न, घना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? ऑप्शन ए सदाहरित, ऑप्शन बी पर्णपाती, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी अल्पाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदाहरित। हमारा अगला प्रश्न,
वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी तट में, ऑप्शन सी पूर्वी तट में, ऑप्शन डी पूर्वी डेक्कन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी डेक्कन में। हमारा अगला प्रश्न, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, फूलों की घाटी स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। हमारा अगला प्रश्न, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी, ऑप्शन डी 1982 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। इसका सही आंसर है लेह, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वापस होती मानसून से, ऑप्शन बी संवहनी वर्षा से, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। हमारा अगला प्रश्न, मानसून किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन बी स्पेनिश भाषा का, ऑप्शन सी अरबी भाषा, ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए भद्रा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी भीमा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी
उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किसी एक नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। अच्छा, चिनाब नदी, दुलहस्ती, बगलिहार भी चिनाब नदी पर है, बगलिहार। हमारा अगला प्रश्न, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए राजस्थान की, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये महाराष्ट्र की परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापार, ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काकरापार परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी केन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। हमारा अगला प्रश्न, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किसी एक नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा नदी, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी धौलीगंगा, ऑप्शन डी भागीरथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, हेडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी घाटपिरवा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाटपिरवा नदी। हमारा अगला प्रश्न, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी भाखड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी। हमारा अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? नियंत्रित करती हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। हमारा अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी एंडीज पर्वत।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉकीज। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन ए रॉकीज, ऑप्शन बी आल्पस, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हमारा अगला प्रश्न, दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। हमारा अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी ओशनिया, ऑप्शन सी लैटिन अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न, सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ये सबसे घना आबादी वाला देश है सार्क देशों में। हमारा अगला प्रश्न, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए पूनन जनजाति, ऑप्शन बी पिग्मी, ऑप्शन सी बुशमैन, ऑप्शन डी कज्जाक जनजाति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। बुशमैन जनजाति। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी सिचुरा, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी कालाहारी। तो बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ होते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतया शाकाहारी होती है। शाकाहारी कौन सी जनजाति। ऑप्शन ए मसई जनजाति, ऑप्शन बी किर्गिज, ऑप्शन सी सकाई, ऑप्शन डी सेमांग जनजाति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेमांग जनजाति पूर्णतः शाकाहारी जनजाति होती है। हमारा अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में किस नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला प्रश्न, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है। ऑप्शन ए पेंच, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी पालपुर कूनो, ऑप्शन डी कान्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पालपुर कूनो। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान नहर का नया नाम है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी नहर, ऑप्शन बी जवाहर नहर, ऑप्शन सी सुभाष नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम है। हमारा अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी मयूराक्षी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1982। हमारा अगला प्रश्न, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? बुआई और कटाई के बीच सबसे अधिक अंतराल किस फसल में होता है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी जौ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना के बीच। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी शिमला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए चाय की, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी कॉफ़ी, ऑप्शन डी रबड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉफ़ी की खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी सोलापुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासिक। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी तिलहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रबड़। ये महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी वर्णमंडल, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी वर्णमंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णमंडल। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? वृत्त का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी
स्लेट, ऑप्शन सी डाइक, ऑप्शन डी सेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्लेट। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? ऑप्शन ए अपसादी, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी चूनास्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपसादी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांकृत शैल है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी चूनास्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, एक कांकृत शैल। हमारा अगला प्रश्न, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी जॉली, ऑप्शन डी रीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रीड। हमारा अगला प्रश्न, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अधिकेंद्र, ऑप्शन बी इक्लोजाइटी, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र, ऑप्शन डी भूकंप अधिकेंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूकंप केंद्र। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी क्षितिजीय, ऑप्शन सी दीर्घ प्रतिष्ठीय, ऑप्शन डी द्वितीयक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीर्घ पृष्ठीय। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ऑप्शन ए तड़ित झंझा, ऑप्शन बी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी हरिकेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी टॉर्नेडो, ये सर्वाधिक विनाशकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न, ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड का, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। हमारा अगला प्रश्न, ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टेलेक्टाइट, ऑप्शन बी नूनाटक, ऑप्शन सी कंदरा स्तंभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्टेलेक्टाइट। हमारा अगला प्रश्न, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह रात्रि को आकाश में लाल दिखता है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर मानव के उपस्थित होने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी
उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी पूरब से पश्चिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूरब। हमारा अगला प्रश्न, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तीसरे क्रम में कौन सा? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। अच्छा, पहले नंबर कौन है? सूर्य से पहले नंबर पे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं सूर्य की दूरी के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, पृथ्वी का एक उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी मार्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीनस सबसे चमकदार ग्रह है। तो हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में पूरा करता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रह नहीं है, इसको प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 54%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61%। हमारा अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन ए लगभग 28.1 दिन, ऑप्शन बी लगभग 30.2 दिन, ऑप्शन सी लगभग 27.3 दिन, ऑप्शन डी लगभग 28.3 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 27.3 दिन। हमारा अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण घटित होता है? ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी अर्धचंद्र के दिन, ऑप्शन सी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है। हमारा अगला प्रश्न, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन ए 66 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष, ऑप्शन डी 96 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 76 वर्ष। धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 सेकेंड से कम, ऑप्शन सी 2 सेकेंड से अधिक, ऑप्शन डी 2 सेकेंड से कम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 सेकेंड से कम। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को
पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा को, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी बुध ग्रह को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा को। आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा को। हमारा अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शनि। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यम, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण। हमारा अगला प्रश्न, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी अशांत बादल, ऑप्शन डी तरल पदार्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। ये सूर्य का ग्रह नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए टाइटन, बी लापेट्स, सी टेलेस्टो, डी एटलस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारा अगला प्रश्न, लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी मृत सागर में, ऑप्शन सी लाल सागर में, ऑप्शन डी काला सागर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर में लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी काला सागर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। हमारा अगला प्रश्न, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है? ऑप्शन ए बाष्पीकरण की उच्चतम दर, ऑप्शन बी न्यून वर्षा, ऑप्शन सी उच्च तापमान, ऑप्शन डी स्थिर जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थिर जल के कारण मृत सागर में लवणता अधिक है। हमारा अगला प्रश्न, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए नदी के तट पर, ऑप्शन बी झील के किनारों पर, ऑप्शन सी नदी के किनारों पर, ऑप्शन डी पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी सुलावेसी, ऑप्शन सी बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन डी जावा द्वीप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न,
काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी मखरली मिट्टी। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। हमारा अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? मतलब लोह और एल्यूमीनियम की मात्रा होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी में लोह और एल्यूमीनियम पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी का, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। ऑप्शन ए जौ है, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल एक खरीफ फसल है। हमारा अगला प्रश्न, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी कपास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ जो है वो नकदी फसल नहीं है। अच्छा, नकदी फसल क्या होती है? हम जिसको बेचते हैं डायरेक्ट, जिसे व्यापार के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना है, जूट है, कपास, ये क्या हो गई? नकदी फसल। हमारा अगला प्रश्न, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला के लिए, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लौह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबे के लिए। हमारा अगला प्रश्न, जरिया कोयला की खान देश के किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। हमारा अगला प्रश्न, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लौह अयस्क। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी अरब सागर में गिरती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।